हेलो दोस्तों, कैसे आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी चली होगी। दोस्तों, आज मैं ऑटोकैड के अंदर कंप्लीट ऑटोकैड के कमांड्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताने वाला हूँ आज के इस एक ही लेक्चर के अंदर। ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो मेरे वीडियो को आज तक शुरू से लेकर एंड तक देखते आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे कमांड्स मैं एक ही लेक्चर में कवर करूंगा और केवल कमांड ही कवर नहीं करूंगा, वो मैं सारे कमांड विद एग्जांपल आपको ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। मतलब कि आपको ड्राइंग बनाने के लिए किन किन कमांड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वो सारे मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बारे में जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजाइन टू फ्यूचर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे ऑटोकैड शीट ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार इस वीडियो में मैं आपको एक ड्राइंग बना के दिखाऊंगा, उसके थ्रू मैं सारे कमांड्स क्लियर करूंगा। वो ड्राइंग ये है। ये एक ड्राइंग है जिसमें एक ऑब्जेक्ट के फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिखा रखे हैं और ये डिटेल व्यू दिखा रखा है। इसमें सारे कमांड्स यूज किए जाएंगे और इसके अंदर नोट्स भी लिखेंगे। हालांकि इसमें टेबल नहीं दिखाया गया, मैं टेबल भी बना के आपको दिखाऊंगा। टाइटल ब्लॉक जिसे कहते हैं, वो भी कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता के दिखाऊंगा। तो इन सारे कंपोनेंट्स को, मतलब इस सारे व्यूज को हम एक ही शीट पे बना के देखेंगे और किस तरीके से बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस यूज किए जाते हैं, प्रोफेशनल तरीके क्या है इस ड्राइंग को बनाने के लिए। कोई भी ड्राइंग को बनाने के लिए आपके पास प्रोफेशनल तरीका आप क्या यूज करते हो, सही तरीका क्या है, तो वो मैं आपको सही मेथड बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप भी देख पा रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट का है, एक ऑब्जेक्ट का क्लैम टाइप में हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट व्यू है, जो सबसे पहले दिख जाएगा वो फ्रंट व्यू, उसके जस्ट ऊपर टॉप व्यू और ये साइड व्यू। एक्चुअली ये थर्ड एंगल पे बनाया गया है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाया गया है। थर्ड एंगल में क्या होता है, जिधर से हम देखते हैं उधर ही व्यू हमारा दिखता है। मतलब फ्रंट का फ्रंट में, टॉप का टॉप है और साइड का साइड में है। ये राइट हैंड पे है हमारा, तो राइट साइड व्यू है। ये डिटेल है, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, इस होल का डिटेल व्यू है। एक काउंटर संग होल किया गया है यहाँ पे, उसका डिटेल व्यू यहाँ पे दिखा दिया गया है, इसका क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस ड्राइंग के बनाने के लिए ये सारे में यहाँ पे लिखा हुआ, नोट्स में आप पढ़ लेंगे। ऑल डायमेंशन आर इन मटेरियल ये यूज किया गया है, थिकनेस ये है। ठीक है, बफरिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड। ठीक है, और भी सारे डेटा लिखे हैं, अभी फिलहाल तो में लिया गया। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, सबसे पहले आपका काम होगा ड्राइंग बनाने से पहले आप अपने ड्राइंग का, अपने शीट का यूनिट सेट करना है। क्या यूनिट में आप बनाना चाह रहे हैं, जैसे मुझे में बनाना है तो यूनिट का कमांड मैंने पहले ही आपको बता दिया है, यू एन एंटर मैं करूंगा तो यहाँ पे यूनिट का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पे टाइप क्या लेना चाहते हैं आप, आर्किटेक्चरल, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल, साइंटिफिक। तो डेसिमल में मैंने आपको बता चुका है पहले कि जो भी आपके नॉर्मल यूनिट्स हैं वो सारे डेसिमल में आएंगे। ठीक है, आर्किटेक्चरल में इंच और फीट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रिसीजन आपको पॉइंट के कितने डेसिमल तक वैल्यू एक्यूरेट चाहिए। ठीक है, तो 3 डेसिमल तक स्टैंडर्ड होता है, 3 डेसिमल तक ले लिया। यहाँ पे कौन सी यूनिट लेनी है, यहाँ पे हम लेते हैं मिलीमीटर ले लिया। ठीक है, और एंगल का भी यूनिट चेंज करना है तो आप यहाँ पे भी उसका चेंज कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल डिग्री में लेता हूँ, इसको ओके किया हमने, यूनिट सेट हो गया। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि आप जो ड्राइंग बना रहे हो उसका डायमेंशन क्या है, उसका आपको किस टाइप की शीट पे प्रिंट करना है। सपोज आपको A4 पे करना है। ठीक है, तो A4 पे करने के लिए जैसे इसका डायमेंशन मुझे 72 दिखा रखा है और ये 66, तो ओवरऑल ये शीट अराउंड A4 की शीट पे इस टाइप के डायमेंशन हमारे इजीली विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि A4 शीट का डायमेंशन 289 भी 210 होता है। ठीक है, 289 गुणे 210 होता है। तो उस उतनी बड़ी शीट पे ये 72 के डायमेंशन का ऑब्जेक्ट हमारा तो इजीली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें A4 शीट पे यूज करना है। ठीक है, इस और सेम रेशियो में लेके चलना है, 1:1 की स्केल में लेके चलना है। स्केल का मतलब क्या हुआ कि जो शीट का डायमेंशन है सेम उसी हिसाब से इसका भी डायमेंशन उसी शीट पे विजिबल हो जाए। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उस शीट पे इसका डायमेंशन आधा दिखे तो 1:2 का स्केल लेके चलोगे। अगर आप चाहते हो कि उस शीट पे डबल दिखे तो 2:1 लेके चलोगे। ठीक है, सपोज करो आपको इस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन A3 पे दिखाना है। ठीक है, तो A3 पे ये सेम डायमेंशन दिखाओगे तो बहुत छोटा दिखेगा, शीट बड़ी दिखेगी। तो A3 के डायमेंशन के हिसाब से इसका डायमेंशन आप 3 गुना या 4 गुना बड़ा कर दोगे। ठीक है, तो 4:1 या 3:1 का स्केल ले लोगे। तो यहाँ पे स्केल सेट करेंगे। स्केल कैसे सेट करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है स्केल का। ठीक है, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है, नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे स्केल कौन सा लेना है, 1:1, 1:2, 1:4, ठीक है। क्या इसके रिवर्स में लेना है, 2:1, 4:1, 8:1, जो भी लेना आप ले लो। तो अभी फिलहाल मैं 1:1 लेके चल रहा हूँ। सपोज आपको कोई कस्टम स्केल लेके चलना है तो नीचे आओगे और यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कस्टम में जाके आप अपना स्केल यहाँ पे एडिट कर लो, किसी एक को एडिट कर लो, ठीक है। यहाँ से एडिट कर लोगे, उसका स्केल यहाँ पे आप अपना सेट करके डाल दोगे। सपोज 1:59 चाहिए, 1:48 चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एडिट करके आप डाल सकते हो, ठीक है। फिर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब स्केल तो मेरा सेट हो गया है, ठीक है, 1:1 की स्केल पे मुझे बनाना है। अब स्टार्ट करता हूँ मैं ड्राइंग बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ फ्रंट व्यू में बनाऊंगा। फ्रंट व्यू मैंने बनाया, ये इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 66, और विड्थ कितना है, 72। एक्चुअली इसमें टॉलरेंस भी विजिबल किया गया, तो जब हम डायमेंशनिंग करेंगे तो टॉलरेंस को बताएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर यहाँ से तक एक लाइन, फिर यहाँ से तक एक लाइन, फिर इसी के जैसा सेम एक और ऑब्जेक्ट है कुछ अंदर की तरफ गैप, तो इसी को ऑफसेट करा दूंगा मैं। कितने गैप पे, तो 4 का थिकनेस है, तो 4 के डिस्टेंस पे ऑफसेट करा दूंगा। तो ये एक लाइन में बनाता हूँ 66 का, और फिर ये लाइन बनाता हूँ मैं 72 का। फिर लाइन लिया मैंने, ठीक है, एक लाइन मैंने बनाया, ऑर्थो ऑन कर लेंगे, F8 किया हमने, 66, एंटर, ठीक है। फिर उसके बाद से मैं, ये काफी बड़ी लाइन हो गई है, इसको मैं रीजनरेट कर दूंगा। इसको छोटा नहीं हो रहा तो रीजनरेट कर दूंगा मैं, RE एंटर कमांड डाल के इसको नीचे किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से मैं दोबारा लाइन लेता हूँ, यहाँ से आ गया 72 डाला, फिर नीचे आ गया 66, ठीक है। अब इसके कॉर्नर्स पे राउंड है, कितने रेडियस का है, यहाँ पे दे रखा है 8 है, मतलब 10 रेडियस का है, ठीक है। अंदर भी 10 है तो बाहर भी 10 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिलेट कितने का करना है, F एंटर, R एंटर, रेडियस दे दिया हमने 10 एंटर, ठीक है। अगर आपको दोनों कॉर्नर पे करना है तो मल्टीपल डाल दो, M एंटर, इस कॉर्नर पे क्लिक करो, इस कॉर्नर पे क्लिक करो, इस कॉर्नर पे क्लिक करो, इस कॉर्नर पे क्लिक करो। उसके बाद से क्या करेंगे हम, इसको ऑफसेट करा देंगे। ऑफसेट कैसे करोगे आप, ऑफसेट कमांड है O एंटर, ठीक है, या फिर यहाँ से भी मैनुअली ले सकते हो आप ऑफसेट, ठीक है। यहाँ पे ऑफसेट कितने डिस्टेंस पे करना है, 4 के डिस्टेंस पे करना है, तो 4 डाल दो आप, ठीक है। इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और एस्केप किया हमने, इसको इन सबको आप चाहते हो तो ज्वाइन कर दो, ठीक है, G एंटर, ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। अब ऑफसेट कराओ, अब ऑफसेट लिया हमने, 4 एंटर किया, तो इसको सेलेक्ट किया, अंदर की तरफ कॉपी करा दिया, ठीक है। फिर इससे इसको क्लोज कर दिया हमने, फिर इससे इसको क्लोज कर दिया हमने, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद से यहाँ पे ये होल किए गए हैं, ठीक है। होल का पोजीशन क्या है, यहाँ पे देखा सेंटर से सेंटर लाइन एक बनाएंगे, उसके बाद से उसके डिस्टेंस से 15 इधर और 15 इधर के डिस्टेंस पे होल करना है इस टाइप का, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लाइन लेते हैं हम, एक सेंटर लाइन बनाना पड़ेगा हमें। तो लाइन टाइप में जाएंगे, LT एंटर करेंगे, लाइन टाइप, यहाँ पे लोड करेंगे, यहाँ पे सेंटर लाइन C से सेंटर होगा, ठीक है। सेंटर सेलेक्ट किया, ओके किया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, करंट पे टिक किया, ओके किया, ठीक है। फिर लाइन लिया हमने, सेंटर से इधर 15 के डिस्टेंस पे आएंगे, 15, ठीक है, यहाँ एक लाइन खींच देंगे हम, ठीक है। ये उस जो आप रेफरेंस लाइन लेते हो उसको डिलीट कर देना, ठीक है। डिलीट क्यों करेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ नहीं बनाएंगे, एक तरफ बना के दोनों तरफ मिरर करा देंगे, ठीक है। काम को हमें आसान करना है, ना कि लेंथी प्रोसेस में करना है। इसको जब जूम करता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे क्या है कि ये काउंटर सम खोल किया गया है, ऊपर वाले का डाई कितना है, नीचे वाले का डाई कितना है। यहाँ पे इसका डिटेल व्यू है बी में जाते हैं, डिटेल व्यू इसका, ऊपर वाले का डाई 6 है, नीचे वाले का डाई 10 है। तो अब मैं यहाँ पे एक और लाइन लूंगा। अब किस टाइप की लाइन लेनी है, ये तो सेंटर लाइन थी, अब मुझे लाइन लेनी है LT एंटर में जाके हिडन लाइन, क्योंकि वो हिडन फिगर है। तो लोड करूंगा, यहाँ पे H से हिडन आएगा, हिडन H, यहाँ पे जाते हैं हम H, हिडन लिया, हिडन 5x लेते हैं हम, ओके किया। अब इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे स्केल फैक्टर इसका चेंज कर देना, इसका करंट ऑब्जेक्ट स्केल फैक्टर दे दिया हमने 4, करंट, ओके। अब यहाँ पे लाइन लिया हमने, अब यहाँ से इधर आते हैं हम, 6 है तो 3 इधर हो जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे, एक मिनट, हमने नीचे तो देखा ही नहीं कितना है, इसको ये टोटल कितनी है, टोटल है 4, जिसमें से 2.5 नीचे का हो गया, तो ऊपर वाला 1.5 का हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम 1.5 mm नीचे आते हैं, 1.5 mm, ठीक है। फिर उसके बाद से बाहर निकल जाते हैं, फिर इधर आते हैं 5, क्योंकि 10 का नीचे का डाया था, 5 आया इधर, ठीक है। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 0.5 mm का है,
ठीक है। तो 0.5 mm की एक लाइन बनाते हैं ऊपर की तरफ, 0.5, ठीक है। अब इससे इसको मिला देना है, ये हमारा बन गया, ठीक है। इस लाइन को डिलीट कर दो आप, ठीक है। अब इन दोनों को, इन तीनों लाइन को सेलेक्ट करके मिरर करा दो, MI एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन सेंटर लाइन पे क्लिक किया और नो एंटर कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा मिरर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखते हैं ड्राइंग में हो गया है। यहाँ पे इससे इसको लाइन को मिलाया गया है, फिर लाइन लिया हमने, इससे इसको लाइन लिया, इससे इसको मिला दिया, ठीक है, और फिर इससे इसको मिला दिया, ये हमारा मिल गया। अब इस पूरे को इधर मिरर करा देंगे, ठीक है। एक सेंटर लाइन हम चूज कर लेंगे, यहाँ पे भी सेंटर लाइन, ठीक है, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया हमने और इसको नीचे कर दिया, ताकि हमें पता लगे ये ऑब्जेक्ट सेंटर में है। अब मिरर करा दूंगा मैं, इसको सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे इसको, एंटर, देन मिरर लाइन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट एंड पे, देन एंटर कर देंगे, तो हमारा मिरर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से मिरर हो गया हमारा, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इसको हाइड कर दे रहा हूँ ग्रिड को मैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब जस्ट इसके ऊपर ड्राइंग में हम देखते हैं, जस्ट इसके ऊपर इसका टॉप व्यू बनाया गया है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऊपर ही बनाना है आपको, तो एक रेक्टेंगल आपको बनाना पड़ेगा। सब ये रेक्टेंगल कितने का होगा, 40 का है, ये कितने का होगा, ये 72 के बराबर होगा, आप देख पा रहे हैं, ये 72 के बराबर, 40 बाई 72 का एक रेक्टेंगल बनाना है आपको, ठीक है। तो एक REC कमांड डालेंगे, REC एंटर, ठीक है। और उसके बाद से इसको ट्रैक करते हुए, सॉरी इस एंड को ट्रैक करते हुए ऊपर हम जाएंगे, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट ट्रैक नहीं कर रहा तो DS एंटर करके आप DS एंटर करो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप में जाओ, स्नैप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग इसको ऑन कर दो, ठीक है। फिर यहाँ से रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ पे आप माउस रखोगे तो इसके ऊपर जाते हुए आपको ये ट्रैक करके दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमने क्लिक किया, ये एक्चुअली जो है हमने लाइन टाइप चेंज नहीं किया था, तो बाई लेयर में जाके बाई लेयर हमने लाइन चेंज किया, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से हम ऊपर गए, ठीक है। इसको ऊपर हमने डी एंटर किया, फिर डायमेंशन डी एंटर, लेंथ डाल दिया हमने और 40, ठीक है, और विड्थ 72, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया हमारा, डिलीट किया हमने, इसे लिया, ऊपर गए, डी एंटर, 72 एंटर, 40 एंटर, ठीक है। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इसके बाद से, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद से हमें इस टाइप की लाइन सेंटर लाइन बनानी है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हो कि ये होल बनाया गया है। सबसे पहले हम होल बनाते हैं, ठीक है। एक डार्क होल है, एक डॉटेड होल है। डार्क होल क्योंकि ऊपर का है, डॉटेड होल नीचे का है, इसलिए डॉटेड होल नीचे, मतलब बड़ा वाला होल नीचे बना है, तो इसलिए डॉटेड के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, हिडन रहेगा। तो डार्क होल पहले बनाते हैं, सेंटर से ऊपर 8.5 के डिस्टेंस पे और इधर 15 के डिस्टेंस पे एक लाइन के रेफरेंस ले लेंगे हम, यहाँ से सेंटर से ऊपर 15, यहाँ से हम डिस्टेंस थे, यहाँ से 8.5 और 15, तो हमने लाइन लिया, इसके सेंटर से ऊपर गए 8.5, ठीक है, 8.5 एंटर और इधर 15, ठीक है। हमें एक पॉइंट मिल गया, वहां पे हमने सर्कल लिया, क्लिक किया, कितने का है, तो 6 का है, 6 रेडियस है, तो 6 डाया है, तो 3 रेडियस हो जाएगा, ये हमने बना दिया। और एक डॉटेड सर्कल बनाना है, यानी हिडन लिया हमने, और वो 10 का है, यानी 5 रेडियस का, तो सेंटर पे क्लिक किया और रेडियस 5 डाल दिया, ठीक है। ये हमारा बन गया इस तरीके से। अब ये बना लिया हमने, अब इसको हम एक साइड का पूरा बना लेते हैं, फिर बाद में मिरर कराएंगे। इस लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं सेंटर लाइन एक बना दे रहा हूँ। सेंटर लिया हमने और लाइन सेलेक्ट किया, यहाँ से एक सेंटर लाइन बना दिया हमने। उसके बाद से क्या करते हैं हम, इसके बाद से हमने ये एक बनाना है लाइन, ठीक है। ये कितने पे होगा, तो आप देख पा रहे हैं इसकी थिकनेस के बराबर है, तो एक हिडन लाइन बननी है थिकनेस के बराबर, ठीक है। तो हमने यहाँ से हिडन लाइन लिया और यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे हम देंगे 4 एंटर, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे हम,
कि ये दो होल्स बनाने हैं। ये एक्चुअली ये साइड के होल हैं, आप देख पा रहे हैं इसके साइड व्यू में, तो साइड व्यू में पता चलेगा ये दो होल हैं। कितने कितने डाया, 5.5 के डाया पे हैं, ठीक है। तो सेंटर से 10 के डिस्टेंस पे इधर, 10 के डिस्टेंस पे इधर है, ठीक है। तो आपको भी ऊपर वाले व्यू में सेंटर से 10 के डिस्टेंस पे इधर ये दो लाइन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि एक लाइन लेंगे सेंटर से 10 के डिस्टेंस पे इधर, ठीक है। एक सेंटर लाइन बना लिया हमने, सॉरी इसको सेंटर लाइन, इसको सेलेक्ट करके सेंटर लाइन ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये हमने लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, या फिर यहाँ से यहाँ तक आप क्लिक कर दो, ठीक है। ये हमने बना दिया। अब उसके बाद से हम हिडन लाइन लेंगे, ठीक है। हिडन लाइन लिया हमने। अब सेंटर से 5.5 का है, तो 2.75 हमने डाला, एंटर। फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। फिर 2.75 इधर आया, ठीक है, 2.75, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम इसको मिरर करा देंगे। एक क्या कहते हैं, मिरर लिया हमने कमांड, इसको सेलेक्ट किया, एंटर, और इसकी मिड में क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। ये हमारा मिरर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे हम, इसके बाद से फिगर में देखते हैं क्या है हमारा। ये एक लाइन बनी है, ये जो है यहाँ से 10 रेडियस का है, तो इसके एज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है, कॉर्नर को। तो यहाँ से 10 के डिस्टेंस पे एक सीधी लाइन बना देंगे। फिर उसके बाद से ये लाइन आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अंदर वाले हिडन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। यानी इससे 4 mm के डिस्टेंस पे बना है। मतलब ये वाली लाइन जो है ऊपर वाले एज को डिफाइन कर रहा है, और ये वाली डॉटेड लाइन जो है अंदर वाले एज को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो आप बना भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो लाइन लिया हमने, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से 10 के डिस्टेंस पे इधर है 10, और यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। सॉरी 10 नहीं होगा, 10 तो पूरा रेडियस है, और 10 तो पूरा है इसको, क्योंकि 10 पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक गया, तो ये ऊपर 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद से हम हिडन लाइन लेते हैं। फिर यहाँ से हम 4 mm के इधर है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लिक कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इस पूरे सिस्टम को सेलेक्ट करेंगे हम, और इधर मिरर करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, एंटर कर दिया। ये देखो ये हमारा हो गया मिरर। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फ्रंट और टॉप व्यू क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद से बारी आती है साइड व्यू की, साइड व्यू बनाने के लिए। तो यहाँ से आते हैं हम साइड व्यू में। साइड व्यू देखते हैं, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जिसकी हाइट 66 होगी, ठीक है, और ये 40 का होगा। 66 बाई 40 का एक बनाना है हमें। तो रेक्टेंगल लिया हमने, यहाँ से इधर आते हैं, इधर क्लिक किया, डी एंटर किया, 66 बाई 40, ठीक है। लेंथ जो है आपका 40 का हो जाएगा, वेट 66 का हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बना दिया। इसके बाद से यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 होल किए गए हैं, 5.5 के हैं, सेंटर से 10 इधर, और हाइट 11.75। तो एक पहले हम सेंटर लाइन बनाएंगे। ये एक्चुअली जो है ये लाइन टाइप चेंज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमने डॉटेड ले लिया था, और ये हमारा कंप्लीट डार्क लाइन होगी। अब यहाँ पे हम सेंटर लाइन चूज करते हैं, और यहाँ से लाइन लिया हमने, और यहाँ पे पहले एक सेंटर लाइन हम बनाते हैं, ठीक है। सेंटर लाइन हमने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा और बड़ा कर दिया, ठीक है। हमें से थोड़ा सा बाहर ही निकला रहना चाहिए, तभी पता चलता है कि सेंटर लाइन है, तो इस ऑब्जेक्ट का पार्ट समझ में आएगा। अब हम लेते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ से लाइन के रेफरेंस में ऊपर आते हैं हम 11.75 डिस्टेंस पे, और इधर जो है 10 के डिस्टेंस पे 10, ठीक है। एक हमें पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे सर्कल हम बनाएंगे 10 रेडियस का, सॉरी 5.5 रेडियस का, तो 2.75 रेडियस, सॉरी 5.5 डाया था, 2.75 रेडियस हो जाएगा। इस लाइन को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इसको मिरर करा देंगे, ये हो गया हमारा। ऊपर आते हैं हम, ऊपर देखते हैं। ऊपर ये डॉटेड लाइन बनी है, जो कितने थिकनेस, इसके थिकनेस के बराबर होगी, 4 mm के थिकनेस के बराबर होगी, ठीक है। तो एक हम डॉटेड लाइन बनाते हैं। डॉटेड लाइन कैसे बनेगा, यहाँ से हम डॉटेड हिडन लाइन लेते हैं, ठीक है। इस कोने से इधर आते हैं 4, और इधर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब हम साइड में देखते हैं, ये कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से 8.5 के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से भी 8.5 के डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। टॉप व्यू में पता चल रहा है कि इसका सेंटर जो है आगे से, यानी इस साइड से 8.5 के डिस्टेंस पे, तो 8.5 के डिस्टेंस पे एक लाइन बनाएंगे, वहां पे इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करा देंगे, ठीक है। तो एक लाइन बनाया हमने, यहां से लिया 8.5, ठीक है, और
यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ही कॉपी करा देंगे हम, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया हमने, CO एंटर, इसके सेंटर लाइन में किया और इसके इस पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा। जैसे यहाँ पे डबल लाइन होगी, इसको डिलीट कर सकते हो आप। इसको सेंटर लाइन में आप कन्वर्ट कर लो, सेंटर लाइन में, ठीक है, और इसको जरा सा बड़ा कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद से आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम जाते हैं, एक डार्क लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, डार्क लाइन। यहाँ से डार्क लाइन लिया हमने बाय लेयर, और ये इस एज के रेफरेंस में होगा, ठीक है, इस एज के रेफरेंस में, यहाँ से ऐसे, ठीक है। आप उसके रेफरेंस पे भी ले सकते हो, या फिर यहाँ से वो 10 का डिस्टेंस, सॉरी 5 का डिस्टेंस पे आप बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा, और इस तरीके से हम बना लेंगे। अब उसके बाद से आता है हमारा, इसके बाद से ये हमने साइड भी बना लिया, और एक अंदर का भी डॉटेड तो रह गया है, वो भी तो बनाना है हमें। तो यहाँ से हम जाते हैं, हेडन लिया हमने, और ये अंदर वाले का एक बार देखते हैं हम, ठीक है, ये अंदर वाले का एज का है, ठीक है। तो यहाँ से 4 के डिस्टेंस पे हो जाएगा, यहाँ से 4, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये फ्रंट टॉप और साइड व्यू बना लिया। अब इसका डिटेल व्यू आपको दिखाना है, ठीक है, इसका डिटेल इस तरीके से करके दिखाना है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे बनाओगे आप, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे एक सर्कल मार्क कर दो, सर्कल लिया हमने, यहाँ पे सिंपल वाली लाइन लो, सर्कल लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख के बी कर दूंगा, टेक्स्ट का काम टी एंटर किया हमने, ठीक है, और टेक्स्ट लिया हमने और टी एंटर करके यहाँ पे लिख दिया हमने डिटेल ए, ठीक है। ये बहुत छोटा लिख रहा, तो मल्टीलीडर में जाके इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा, MLS सेटिंग्स में जाके, MLS मल्टीलीडर सेटिंग्स में जाके इसका टेक्स्ट हाइट मॉडिफाइड कर दूंगा। टेक्स्ट हाइट क्या है, कंटेंट में गया, टेक्स्ट 0.18 है, मैंने 2 mm कर दिया या 5 mm कर दिया, ओके किया हमने। और मॉडिफाइड इसका एरो भी तो हमें बड़ा करना पड़ेगा, एरो से हमने 3 कर दिया, 3 कर दिया, ओके किया, सेट करें, क्लोज, ठीक है। वो डिलीट करके फिर से टी लिया, एंटर, ठीक है। यहाँ पे हमने बी करा, ठीक है, ये इसको बी नहीं ए रखते हैं, ठीक है। इसका जो साइज है, ठीक है, एक्चुअली ये ST एंटर से भी हम कर सकते हैं। ST एंटर में गए, हाइट दे दिया हमने इसको, टेक्स्ट स्टाइल इसका 5 कर दिया, सेट करें, यस, क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे भी डाल सकते हो 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा दोगे, यहाँ पे डिस्प्ले करा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिटेल व्यू दिखाना है। डिटेल व्यू दिखाना है तो सबसे पहले इसको, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया इसी को कॉपी करके वहां पे बड़ा कर दो, इसको सेलेक्ट करो आप, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया हमने, इसको कॉपी किया, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ऊपर वाली लाइन हमने बनाया नहीं था, तो यहाँ से लाइन लेके हिडन लाइन, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया हमने। आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, उसी को उड़ा के कॉपी कर देंगे और इसको फिर सेलेक्ट करके स्केल करा देंगे। SC एंटर कमांड डाला, इसको स्केल कितना करना है, 2 गुना 3 गुना बड़ा करना है, 3 गुना कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक सर्कल बना देना है, इसको नॉर्मल लाइन कर दो, सर्कल लो, यहाँ पे एक सर्कल बना दो, ठीक है। अब जिसे पता चलेगा ये डिटेल है, ठीक है। एक्चुअली ये हिडन लाइन हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो LT एंटर करके इसका ग्लोबल स्केल फैक्टर जो है, ग्लोबल स्केल फैक्टर इसको 3 कर दो, ठीक है, करंट, ओके, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, दिख गया हमारा। अब देखो ये हो गया हमारा, इसको ए की जगह डिटेल ए लिखो, DETAIL, डिटेल ए, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से डिटेल ए, ठीक है। अब इसका डायमेंशन क्या है, अब डायमेंशन सबका दिखाना है मुझे। ऑलमोस्ट ड्राइंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है,
डायमेंशन सबका दिखाना है तो आप डायमेंशन कैसे दिखाओगे? सबसे पहले आप डायमेंशन स्टाइल में जाके इसका क्या कहते हैं डायमेंशन टेक्स्ट, पहले तो DLI कमांड डाल के डायमेंशन स्टाइल डायमेंशन इसका देखो कितना आ रहा है, ठीक है। सही आ रहा है डायमेंशन का टेक्स्ट तो, लेकिन थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे हमें। एक्चुअली क्या डिफरेंस आ रहा है कि एक तो ये डेसिमल के 0.4 डेसिमल तक आ रहा है तो डायमेंशन और एरो हमें दिख नहीं रहा है, तो ये आपको सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेगी। पहले तो हम ये नॉर्मल वाली लाइन ले लेते हैं, ठीक है, बाई लेयर वाली, और डी इंटर किया हमने, डायमेंशन स्टाइल में गए, मॉडिफाइड में गए, और यहाँ पे हम टेक्स्ट में जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जो हमारी नॉर्मल ड्राइंग्स के अंदर जो नॉर्मल डायमेंशन है, ठीक है, जैसे ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये सब जो नॉर्मल डायमेंशन उनको डिस्प्ले कराएंगे, फिर बाद में हम ये टॉलरेंस वाले डिस्प्ले कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइंस में के अंदर जाते हैं और यहाँ पे सिंबल्स एंड एरोस में इसको 3 कर देते हैं, सिंबल एंड एरो को। टेक्स्ट का साइज 5, ऑलरेडी हमने टेक्स्ट 5 टेक्स्ट स्टाइल के अंदर डाल दिया है, ठीक है, और इसको ओके किया हमने, सेट करें क्लोज, ठीक है। तो इसको हम डिलीट करते हैं, सिंपल DLI कमांड डाला हमने, लिनियर डायमेंशन। सबसे पहले हमें कौन कौन सा दिखाना है, वो सिंपल जो डायमेंशन है, जैसे कि 8.5 है, 15 और 30 है, तो इसको लिया हमने यहाँ से यहाँ तक से 30 है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे डेसिमल का साइज, वो पॉइंट की कितने डेसिमल तक प्रिसीजन होना चाहिए वो हमने चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पे हम सबसे पहले प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे और यहाँ पे डेसिमल का 2 यूनिट तक ले लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे एक्सटेंड बियॉन्ड डीम लाइन भी हम इसको चेंज कर देंगे 0.5, मतलब ये कितना बाहर निकला होना चाहिए, और ये ऑफसेट फ्रॉम ओरिजिन ये कितना बाहर होना चाहिए, इसको भी 0.5 कर दे रहे हैं, ओके, सेट करें क्लोज, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आके लग जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट हाइट जो है इसकी ST इंटर के अंदर जाएंगे, टेक्स्ट हाइट 5 ज़्यादा बड़ा हो रहा है, 4 कर दे रहे हैं, सेट करें यस क्लोज, ठीक है। ये देखो अपने आप मॉडिफाइड हो जाएगा डबल क्लिक करते ही इसमें। फिर से DLI एंटर किया हमने और इसके सेंटर से इसके सेंटर का गैप कितना है 15, तो आप यहाँ पे 15 डिस्प्ले करा सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको डेसिमल तक नहीं देना है तो आप चेंज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब और क्या है इसके अंदर, ये 40 है, ये भी डायमेंशन वाला है, तो इसको भी हम जैसा आप चाहते हो वैसा दिखा सकते हो। अब इसका डाया है 5.5, तो ये एक्चुअली DLI कमांड आप डालोगे, तो DLI कमांड आप डालते ही ये एक्चुअली डाया में नहीं शो करेगा क्योंकि लेंथ कंसिडर किया है, तो इसको डाया यहाँ पे लगाना है। तो इसमें जाओ और इसके पहले वाले इसमें आप डाया सिंबल्स डबल क्लिक करते ही यहाँ पे सिंबल्स का ऑप्शन आ जाएगा, डायमीटर पे क्लिक करो और 5.5 टाइप कर दो, ठीक है, तो भी आ जाएगा आपका। उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसका डायमेंशन देखते हैं, इस यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना है, ये एक्चुअली 18 ले रहा, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ और है क्योंकि हमने इसको मॉडिफाइड करके बड़ा कर दिया था, 6 था और इसको बड़ा कर दिया था, तो इसको हम 6 ही लिखेंगे, ठीक है, 6.00, ठीक है। फिर DLI एंटर किया हमने, यहाँ पे हमें मॉडिफाइड करके ही लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लिया 30 है, यानी 10 था, ये 30 गुना किया था हमने, 30 हो गया तो 10.00, ठीक है। फिर DLI का कमांड डाला, यहाँ से यहाँ तक का क्या गैप है वो हमने डिस्प्ले कर दिया, ये जो है 2.5 है, 2.5, ठीक है। फिर से लिया हमने DLI, अब इसके बाद से यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक किया, ये जो है 1.5, मतलब ये 0.5 का है, 0.5 मतलब 0.5 आप टाइप कर दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। अब और देखते हैं और कोई सिंपल वाली, ये है और ये है, ठीक है। तो DLI कमांड डाला हमने, यहाँ से यहाँ तक हमने टाइप किया 11.75, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने डाल दिया 20, फिर यहाँ से यहाँ तक हमने डाल दिया इंटर से यहाँ तक का 10, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये टॉलरेंस वाले डायमेंशन दिखाना है, तो डी इंटर करेंगे, मॉडिफाइड में जाएंगे और यहाँ पे न्यू एक डायमेंशन स्टाइल बनाएंगे, ठीक है। अब TOL टॉलरेंस के नाम से हमने बनाया, कंटिन्यू, ठीक है। अब टॉलरेंस में जाएंगे, किस टाइप का टॉलरेंस आपको दिखाना है, हमें यहाँ पे ड्राइंग में हम देख रहे हैं यहाँ पे टॉलरेंस जो है ये लिमिट वाले हैं,
इनको बोलते हैं लिमिट टॉलरेंस, ठीक है। तो लिमिट में हम जाते हैं, लिमिट टॉलरेंस लिया हमने, देखो आप सॉरी यहाँ पे हम लेंगे डेविएशन टॉलरेंस, सॉरी डेविएशन टॉलरेंस लिया हमने। अब अपर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लोअर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये ड्राइंग में आप देख लो, ठीक है। ड्राइंग में अपर वैल्यू 0, लोअर वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे आप अपर वैल्यू 0, लोअर वैल्यू माइनस नहीं डालना, -2, माइनस वो खुद ही ले लेगा, आप 2 डाल दो, ओके करो, सेट करंट करो, क्लोज कर दो, ठीक है। अब DLI कमांड डालना, आप DLI कमांड डालोगे, यहाँ से यहाँ तक आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले करके दिखा देगा। फिर से DLI कमांड डालो, फिर अंदर का दिखाना, अंदर का दिखा दो इस तरीके से, ठीक है। 64 आ रहा है, 64 दिखा दो आप, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, सेम। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस टाइप का और कहीं डायमेंशन है, ठीक है, नहीं है। अब हमें इस टाइप के टॉलरेंस दिखाना है 72 में, ये सिमेट्रिक टॉलरेंस है, प्लस और माइनस में सेम है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, फिर से डी एंटर करो, मॉडिफाइड करो, और यहाँ पे टॉलरेंस सॉरी मॉडिफाइड नहीं करना, यहाँ पे आपको एक और नया टाइप बनाना पड़ेगा, डायमेंशन टाइप। यहाँ पे TOL2 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है। और टॉलरेंस में अब जाते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम देखते हैं यहाँ पे हमें कितना दिखाना है, प्लस में 0.1, माइनस में 0.1, ठीक है, प्लस में 0.1 और माइनस में 0.1 आपको दिखाना है। तो प्लस में अपर वैल्यू, लोअर वैल्यू इसमें सेम ही रहेगी, 0.1 कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे आप साथ साथ यहाँ पे ओके कर दो, 0.1, ठीक है। आपको डेसिमल वैल्यू ये चेंज करनी है, प्रिसीजन वो चेंज कर सकते हो, ओके करो, सेट करंट करो, क्लोज कर दो, ठीक है। DLI कमांड डाला हमने। अब यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको दिखाना ही है, इस तरीके से वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली। फिर से दिया हमने, यहाँ से यहाँ तक दिखाना है, यहाँ से यहाँ तक आप क्लिक कर दो, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करना है आपको, ये डिस्प्ले करा दिया हमने। अब फिर से एक और है टॉलरेंस की वैल्यू के साथ, ये जो दिखा रखा है इसने 40 में प्लस माइनस 0.08 है, ये सिमेट्रिक में 0.08 टॉलरेंस के साथ है। तो ये कैसे करोगे आप, फिर से डी एंटर करो, मॉडिफाइड करो, और मॉडिफाइड नहीं, न्यू करेंगे, टॉलरेंस 3, थर्ड टाइप का टॉलरेंस लिया हमने, कंटिन्यू, और यहाँ पे हमने दे दिया 0.08, ओके, सेट करें, क्लोज, DLI कमांड डाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक किया, आप इधर दिखाओ या इधर दिखाओ, बात एक ही है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, देखो आपका। फिर से लिया हमने, ये यहाँ पे भी हम डिस्प्ले करा देंगे, और इसी तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा पहले क्लिक हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमने क्लिक किया, ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने डिस्प्ले करा दिया, यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा दिया, तो ऑलमोस्ट हमारे डायमेंशन कंप्लीट है। ई के डायमेंशन रह गया 21। तो 21 वाले को कैसे शो करोगे, वो इसको अब डायमेंशन स्टाइल में जाओ, ठीक है, डायमेंशन स्टाइल में डी एंटर करो, जो सिंपल वाला था स्टैंडर्ड, इसको लो, सेट करने करो, क्लोज करो, DLI कमांड डालो, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक क्लिक कर दो, ठीक है, यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले करा सकते हो। इनके रेडियस क्या है, ठीक है, वैसे तो इसका तो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है, और इनका क्या है, इसका दिखाने के लिए रेडियस दिखाना है, ये डाया दिखाना है, तो DIA कमांड डाला हमने, और इस सर्कल पे क्लिक किया हमने, इसका डायमीटर यहाँ शो कर देगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंप्लीट डायमेंशनिंग प्रॉपर वे में हमने कर दिया है। और इसको करने के बाद से अब साइड में यहाँ पे नोट लिखे हैं, ठीक है। एक्चुअली अभी ये हमने ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स, ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हमने शो नहीं किया, इसको भी हमें शो कराना पड़ेगा। ये कैसे शो कराओगे हम, इसके लिए आपको टॉलरेंस कमांड यूज करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिफाइन कर रखा है पहले ही। कैसे करोगे आप, यहाँ पे आप टॉलरेंस कमांड डालोगे, TOL कमांड डाला हमने, और यहाँ पे सिंबल में जाओ, सबसे पहले कौन से ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल यहाँ पे दिखाया, परपेंडिकुलर का हमने सिंबल लिया। एक्चुअली ये समझ लो आप होता क्या है, परपेंडिकुलर मतलब ये साइड और ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, डिटेल बी, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट गलत लिखा गया है, क्योंकि ये जो डेटम है, डेटम ए होना चाहिए, कि यहाँ पे डेटम में दिखा रहा है इस फेस के रिस्पेक्ट में ये चीज परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और
अगर टॉलरेंस होगा तो इसमें 2 mm का डेविएशन होगा, इन दोनों के बीच का गैप जो है 2 mm तक बढ़ सकता है। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन 2 mm है, ठीक है। तो कैसे इसको डिस्प्ले करना है अब देखते हैं हम आगे। परपेंडिकुलर लिया, यहाँ पे डायमीटर का सिंबल शो करना है तो क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। टॉलरेंस दे दिया हमने 2 mm का टॉलरेंस दिखाना है। फिर 2 mm का टॉलरेंस दिखाने के बाद मटेरियल कंडीशन मैक्सिमम है और डेटम ए हम लिखेंगे। डेटम ए नहीं हो जाएगा क्योंकि ए तो हमने डिटेल के लिए यूज किया है, यहाँ पे डेटम हम बी दिखा देंगे बाद में। तो यहाँ पे हम जाते हैं मटेरियल कंडीशन हमने मैक्सिमम लिया, ठीक है, और डेटम हमने दे दिया बी ओके कर दिया, ठीक है। ओके किया हमने, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसको इसके साथ एरो लगाना हमें, तो मल्टी दोस्तों अब इसके लिए हम दोनों साइड एरो दिखाना है तो लीडर में जाएंगे, एल एंटर क्विक लीडर में, ठीक है, और एस एंटर करेंगे, एस एंटर सेटिंग्स में जाएंगे और टॉलरेंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। फिर इस साइड पे हम क्लिक करेंगे और इधर इसकी टॉलरेंस पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। फिर एल एंटर करेंगे, एस एंटर करेंगे, फिर टॉलरेंस पे क्लिक करके ओके करेंगे और इस साइड पे क्लिक करेंगे और इस साइड पे क्लिक करके एंटर करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये देखो आप इस तरीके से बोथ साइड हमारे टॉलरेंस के डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ पे डेटम दिखाना है, डेटम कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए आप MLD कमांड एंटर करो, मल्टी लीडर, और इस पे क्लिक करो आप और इसके ऑर्थोन करके अपेंड कर दो और यहाँ पे लिख दो आप बी, ठीक है, हाँ बी। तो ये इस तरीके से डिस्प्ले हो, मतलब ये जो है ये क्या है आपका, ये डेटम है, यानी इसका बेस है, इसके रिस्पेक्ट में ये डेविएशन हो सकता है इसका। अब देखते हैं कहाँ पे ज्योमेट्रिक टॉलरेंस यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे भी दिखाया गया है, ठीक है। परपेंडिकुलर 0.4 mm मैक्सिमम है इसमें। तो TOL कमांड फिर से हमने डाला। अब यहाँ पे सिंबल्स में गए, परपेंडिकुलर लिया हमने, डायमीटर के सिंबल शो नहीं करने, यहाँ पे डायमीटर सिंबल छोड़ देंगे हम 0.4, ठीक है, 0 हमने डाला। अब मटेरियल कंडीशन मैक्सिमम ले लिया हमने, डेटम हमने दे दिया बी, सेम डेटम पे करना है, ओके किया हमने। यहाँ पे भी या यहाँ पे भी आप डिस्प्ले करा सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब इसके लिए वही LE एंटर, एस एंटर किया हमने, टॉलरेंस पे क्लिक किया, ओके किया हमने, इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, ठीक है, एंटर ओके कर दिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले करा दोगे। तो दोस्तों ये हमने टॉलरेंस ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल्स भी हमने डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये नोट्स हमें लिखने हैं। नोट्स के लिए टेक्स्ट में आप जाओगे, टी एंटर, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डालोगे NOTES, ठीक है, नोट्स में गया। फिर यहाँ पे हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, मैं सारे नोट्स नहीं कुछ नोट्स लिख के दिखा रहा हूँ, 1 2 3 करके। ऑल डायमेंशन इन mm मटेरियल SS304 1 डॉट ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है। इसको बड़ा कर लो आप, एंटर करो। फिर उसके बाद से मटेरियल SS304, ठीक है, इस तरीके से डिस्प्ले करा देंगे। और क्या लिखा गया है, थिकनेस 4 mm, थिकनेस 4 mm, ठीक है। इस तरीके से आप डिस्प्ले करा के दिखा दोगे यहाँ पे टेक्स्ट। ये सारे आपने दिखा दिए। टेक्स्ट बेसिकली हम नीचे ही दिखाते हैं, जितना बॉटम से जितना इसकी ड्राइंग के लेवल पे उतने लेवल पे हम दिखाते हैं, ठीक है। और आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं तो आप नीचे ही इसको दिखाओ, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्प्ले करा दिया। ध्यान रहे जो भी आप डायमेंशन डिस्प्ले कराओ एक अलाइन में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये इसके ऊपर नीचे लग रहा है हमारा, तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूंगा, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगा ताकि इसके लेवल पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बराबर कर दिया। तो ये थोड़ी सी खूबसूरती दिखी जाती है कि आपने ड्राइंग किस तरीके से बनाया, आपका लेवल क्या है, जो बंदे ने ड्राइंग प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो ये हमने एक ड्राइंग बना दी है, ठीक है। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा दूर दूर भी रख सकते हो, जैसे ये देखो मैं इस थोड़ा सा कंजेस्टेड दिख रहा है हमारा, तो इस पूरे को मूव कर दिया हमने थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, और इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव कर दिया हमने इधर, ठीक है। इस पूरे को मैं मूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में, इस पूरे को मैं थोड़ा सा इस साइड में मूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा था हमारा, और इस पूरे को हमने मूव कर दिया ऊपर थोड़ा सा,
ठीक है, थोड़ा सा स्पेसियस हमारा हो गया। अब ये हमने पूरा बना लिया। अब इसका टाइटल ब्लॉक दिखाना है, नीचे टेबल दिखाना है, तो वो आप या तो यहाँ से दिखा दो या फिर प्रिंट में दिखाओ। अब जैसे इसको प्रिंट करना है मुझे, तो मैं लेआउट में जाऊंगा और लेआउट में ही मैं इसका टाइटल ब्लॉक दिखाऊंगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा इजी रहता है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको न्यू लेआउट पे क्लिक किया हमने, ठीक है, यहाँ पे जाऊंगा, लेआउट 1 में गए और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले आप पेज सेट करो, किस पेज पे आपको प्रिंट करना है, ठीक है। सपोज मैंने पेज सेटअप करना है, तो PAG कमांड आप डाल सकते हो, या फिर यहाँ पे आउटपुट का ऑप्शन है, पेज सेटअप मैनेजर में जाओ आप, यहाँ पे आप मॉडिफाइड करो और यहाँ पे पेपर साइज क्या होना चाहिए, जैसे A4 करना है तो A4 सेलेक्ट करो। A4 कौन सा है, 210 में 297 है, तो मतलब ये वर्टिकल में आएगा, मतलब पोर्ट्रेट मोड में आएगा। इसका मैं रिवर्स ले लेता हूँ A4 का, ठीक है। A4 में कहाँ गया, A4 ये ले लेता हूँ, ठीक है। ओके कर दिया हमने और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको डिलीट कर दिया मैंने, यहाँ पे आप टाइटल ब्लॉक आप अपना सेट कर सकते हो। आप सिंपल सा एक ब्रैकेट बना लो, ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल सा ब्रैकेट बना लो, ठीक है, इस तरीके से हमने बना लिया। अब क्या करना है आपको, एक और ऑफसेट करा दिया, इसको वो एंटर करके यहाँ से वो एंटर किया हमने और 5 के डिस्टेंस पे ऑफसेट करा दिया हमने। 5 के डिस्टेंस पे नहीं होगा, वो एंटर किया हमने यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, यहाँ तक पे इसको ऑफसेट करा दिया, ठीक है। दोस्तों आपको टेबल लगाना है अब यहाँ पे, तो टेबल कैसे लगाएंगे, TB एंटर कमांड डालेंगे या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं। और यहाँ पे कितने कॉलम, यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट में जाएंगे, रो और कॉलम डाल देंगे और ओके कर देंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एक्चुअली बहुत ही बड़ा टेबल बना है, इसको छोटा कर लो आप, स्केल करके SC एंटर करो और यहाँ पे डाल दो स्केल, इसका कितना करना, 0.1 करना है, 0.1 डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, बड़ा कर सकते हो यहाँ पे, और छोटा करना है इसको, SC एंटर करके दोबारा इसको 0.5 कर दो, ठीक है। और इसको मूव करना है, सेलेक्ट करो आप और इस पॉइंट को पिक करके आप यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं मूव कर रहा हूँ, इस पॉइंट को पिक करके, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को पिक किया और इस कॉर्नर पे लगा दिया, ठीक है। इसको पिक करके इधर से आप स्ट्रेच भी कर सकते हो, आपको यहाँ तक आपको लगाना है, ठीक है। आपके रो एंड कॉलम कितने बड़े होने चाहिए वो आप डिसाइड कर लो, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप डिसाइड कर लो कितने रो एंड कितने कॉलम होने चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपको जैसे इन सबको मुझे मर्ज करके लिखना है। सपोज करो यहाँ पे मुझे इसको थोड़ा सा और साइड में कर लिया, एडजस्ट कर सकते हो आप मैनुअली, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इस पूरे को मर्ज करना है, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करो आप, ठीक है, और इस पॉइंट को पिक करो और कहाँ तक मर्ज करना है उस पॉइंट तक क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे मर्ज सेल का ऑप्शन है, मर्ज ऑल पे क्लिक कर दो, वो मर्ज हो जाएगा, ठीक है। इसको मर्ज करना है, इसको सेलेक्ट करो आप, ठीक है, इस पॉइंट को पिक करो और यहाँ तक पिक करो, ठीक है, या नीचे तक करना है नीचे तक कर लो, ठीक है। मर्ज सेल में जाओ, मर्ज ऑल कर दो, मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके आप मर्ज कर सकते हो जैसे आपको लिखना है, ठीक है। मेरी कंपनी का नाम है डिजाइन टू फ्यूचर, ठीक है, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइंग का टाइटल क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिखा सकते हो, यहाँ पे आप शीट दिखा सकते हो, शीट साइज क्या है, ये शीट A4 है, A4 लिख दिया हमने। इसका साइज आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो, आप 0.1 कर दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसका टाइटल लिखना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसको मर्ज करके एक कर दिया, मर्ज सेल। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका ड्राइंग का नाम है MS ब्रैकेट, ठीक है, ये MS ब्रैकेट नाम है इसका, ये डाल दिया हमने, ठीक है, इस तरीके से कर दिया, ठीक है। तो और भी जो भी आपको डिटेल यहाँ पे लिखना है आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो। अब मुझे यहाँ पे अपनी ड्राइंग को डिस्प्ले करना है, तो क्या करेंगे हम, MView कमांड डालेंगे, MView मॉडल व्यू जिसे कहते हैं, MV कमांड आप डालो और इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आप क्लिक कर दो, जितने में आपको डिस्प्ले कराना है वो सारी की सारी ड्राइंग यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी इस तरीके से इजीली। आप इसके अंदर डबल क्लिक करके इसको जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है।
आप चाहते हो कि कोई ड्राइंग आप डिटेल में दिखाना चाहते हो या किसी व्यू को ज़्यादा डिटेल में दिखाना चाहते हो तो फिर से MV कमांड डालो, ठीक है। अब इस साइड में स्पेस है तो इतने साइड में मैंने वो एक अलग से विंडो बनाया, ठीक है। इसमें डबल क्लिक किया, हमने जूम किया। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम करके यहाँ से उसको अलग से मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। ऐसे इस तरीके से या इस तरीके से किसी एक पोर्शन को मैं जूम करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटेल में दिखा सकते हैं। किसी जितने भी विंडो बनाना चाहते हो उतने विंडो में आप डिटेल में करके दिखा सकते हो, या इसको डिलीट कर दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये बना दिया, पूरा एक ड्राइंग, पूरा एक पेज सेटअप कर दिया है। और सपोज आपको इसका PDF चाहिए तो आपके पास PDF के लिए कई सारे ऑप्शन है। पहला एक ऑप्शन है कि आप एक्सपोर्ट कमांड डाल के आप एक्सपोर्ट PDF करके आप निकाल सकते हो, EXPORT PDF, ठीक है। एंटर किया हमने और यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने इस ड्राइंग का नाम डाल दिया MSPRACKET ब्रैकेट डाला हमने, सेव पे क्लिक किया, ठीक है, और वो ड्राइंग सेव हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे, दूसरा जो तरीका है, ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप प्रिंट का कमांड डालो, Ctrl P, ठीक है। यहाँ पे आप विंडो में जाओ, ठीक है, यहाँ पे आप PDF सेलेक्ट कर लो, ठीक है, PDF क्रिएटर या फिर ड्राइंग टू PDF ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे विंडो सेलेक्ट करो, विंडो जितने एरिया में आपको प्रिंट करना है, इसको और इसको, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आप सेलेक्ट करो। फिर यहाँ पे सेंटर टू प्लॉट, मतलब ड्राइंग की शीट पे ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटर से पूरा रेशियो लेके चले और पूरे पेपर पे फिट हो जाए, और जो हमने ये सेलेक्ट किया है वो लेआउट में अप्लाई हो जाए, ठीक है। और प्रीव्यू देख लेंगे हम, ठीक है, ये सही आ रहा है प्रिंट हमारा, ठीक है। यहाँ पे प्लॉट पे टिक कर दो, ठीक है, और डेस्कटॉप पे यहाँ पे नाम डाल दो उसका MSBRACKET, ठीक है, 2 सेव किया हमने और ड्राइंग एक्सपोर्ट के लिए चली जाएगी। और ये देखो आप, ये अलग से खुल के आ भी जाएगा, ठीक है। ये काफी अच्छा प्रिंट भी हुआ, ठीक है। तो एक प्रॉपर ड्राइंग कैसे बनाते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर वे मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि एक प्रॉपर वे में ड्राइंग कैसे बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिनको इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं ऑटोकैड ड्राफ्टिंग के अंदर। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ये अगर आपको नहीं आता है जो मैंने आज के लेक्चर में बताया, और मुझे तो लगता है आज के लेक्चर में जो मैंने बताया बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को आपको अगर जरूरत पड़े तो बार बार देखें, ठीक है। बार बार भी आप देखेंगे तो आपके और भी डाउट क्लियर होते चलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वीडियो के लिए देखते रहिए मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल की वीडियोस को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।